तो sound, okay, so in this topic we will be seeing reflection of sound, echo and reverberation. तो what is echo? echo क्या होता है? echo is reflection of sound, just like light जो है आपकी light, अगर आप एक mirror लेते हो, light is reflected ना, अगर मैंने एक light beam ली तो it will get reflected, मतलब अगर ऐसे अगर ये इस लाइन को नॉर्मल पकड़ा, लाइट इज रिफ्लेक्टेड लाइक दिस ना. यस सर. यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऐसे लाइट विल गेट रिफ्लेक्ट. हाँ सर, सेम एंगल में. ठीक है, और एंगल कैसा होगा? एंगल यहाँ पे सेम हो जाएगा. तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा. इसी तरह साउंड आल्सो शोज रिफ्लेक्शन, तो सबको मालूम होगा ना, रिफ्लेक्शन देखो ऐसा होता है आपका. ठीक है, उसी तरह साउंड आल्सो इट आल्सो शोज प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन. इसके बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट है. अगर आप एक यहाँ पर एक मिरर लेते हो, ठीक है, एक यहाँ पे मिरर लेते हो, ओके, और ये मान लो नॉर्मल है आपका. नॉर्मल कहाँ पर है? नॉर्मल है. ठीक है, ये नॉर्मल है. अब देखो क्या होता क्या है. अब अगर आपका आप यहाँ पर एक ट्यूब लेते हो, मान लो ट्यूब कैसे लेते हो. ठीक है, ये मान लो एक ट्यूब है आपकी. कैसी ट्यूब है? एक यहाँ पर एक ट्यूब है. ठीक है, और ये इस ट्यूब में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक कोई साउंड का सोर्स, मान लो घड़ी रख दिया आपने. क्लॉक रहती है ना, तो उससे क्लॉक से कुछ आवाज आ रही होगी, टिक टिक टिक, कैसे आवाज आ रही होगी क्लॉक से. तो ये आवाज इसके देखो इसके अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसा विल गो लाइक दिस. ठीक है, अब जब आप यहाँ पर पाइप रखोगे, ठीक है, तो आपको पाइप मालूम है कैसे रखना पड़ेगा? आपको पाइप ऐसे रखना पड़ेगा, इसके इस लाइन के लॉन्ग रखना पड़ेगा. देन ओनली विल बी एबल टू हियर. एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल. यस, अगर आपका ईयर यहाँ पर जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दे बोथ हैव टू बी सेम, देन ओनली यू विल बी एबल टू हियर. अदरवाइज आपको सुनाई नहीं देगा. और कोई एंगल पे लोगे ना, मतलब अगर आप मान लो कोई और एंगल लेते हो, आप ऐसा लेते हो, आप ऐसा लेते हो, ठीक है, या आप ऐसे लेते हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा? व्हाट विल हैपन? आपको इस पोजीशन पर नहीं सुनाई देगी, आपको केवल इसी पोजीशन पर घड़ी की आवाज सुनाई देगी. अदरवाइज यू वोंट हियर. सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि साउंड शोज प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, ऐसा क्यों है? बिकॉज साउंड इज शोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन. समझ में आया? हाँ सर. तो इसी पोजीशन पर आपको सुनाई देगा, जो यहाँ पे जो घड़ी के टिक टिक की आवाज है ना. तो दिस गोज टू शो, दिस एक्सपेरिमेंट गोज टू शो साउंड ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब साउंड लाइट की तरह रिफ्लेक्ट हो सकती है. और जब हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे तो वहां पर ये भी देखेंगे, साउंड आल्सो शोज प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन. तो साउंड शोज फिनोमेना. मतलब क्या होता है? बताऊंगा, लाइट में बताऊंगा. रिफ्लेक्शन तो पता है ना आपको. सर रिफ्रैक्शन मतलब वो टिल्ट हो जाता है. हाँ, इट डिविएट्स. साउंड शोज फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. समझ में आई बात? समझी बात कि नहीं समझी बच्चों को? यस सर. ओके, चलो आगे बढ़े फिर. एक पॉइंट लिख लो, साउंड शोज फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है इन एयर? F into lambda. हाँ, वैल्यू बताओ साउंड की. सर 330 मीटर पर सेकंड. ऑलमोस्ट 330 मीटर पर सेकंड, या 340 330 के आसपास होता है. हाँ सर. ठीक है, इतना होता है. सर वो तो V air मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. हाँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. तो ये 330 और 340 के बीच में रहता है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर साउंड का वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है. अगर आप टेम्परेचर चेंज करते तो साउंड का वेलोसिटी फिर चेंज हो जाएगा. तो याद रखो, सेकंड पॉइंट क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंजेस विद टेम्परेचर. सर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना? हाँ, यस, करेक्ट.
उसका कुछ रीजन है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी सर क्योंकि पार्टिकल्स वाइब्रेट होना चालू करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका रीजन है मैथमेटिकली, इसका रीजन है जब आप साउंड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हो ना, तो वहां पे मॉडुलस और ये सब चीजें आती हैं, तो पीवी का टर्म आता है वहां पे। एक्चुअली जैसे बता देता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, साउंड का जो फॉर्मूला आता है कुछ ऐसा पी बाई रो आता है, ठीक है, प्रेशर अपॉन रो। अब रो क्या होता है? रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये पीवी आ गया, करेक्ट। और पीवी को आप लिख सकते हैं nRT बाई m। तो यहाँ से हम बोलते हैं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है सर नहीं समझ में आया सर। ठीक है, नहीं समझे तो छोड़ दो इसको, ये टेम्परेचर मैथमेटिकली। के साथ साउंड डिस्टॉर्ट भी होगी ना सर? हाँ, तो या आप ऐसे समझ लो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, करेक्ट, वैसे वैसे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का भी तो मोशन बढ़ेगा ना, मॉलिक्यूल्स भी तो वाइब्रेट करेंगे ना टेम्परेचर बढ़ने के साथ में। अगर मान लो मैं हाई टेम्परेचर की बात करता हूँ, तो हाई टेम्परेचर में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का मोशन भी तो तेजी से होगा हाई टेम्परेचर पे हाँ सर। ना, इसलिए भी हो सकता है ये चीज। ठीक है, समझ में नहीं बात? इस उससे भी हो सकता है। So sir, can we say that if temperature is more, velocity of sound will be more? इफ हाँ, ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा वेलोसिटी, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे याद रखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंजेस विद टेम्परेचर। आपको कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा होगा या 40 डिग्री पे साउंड का वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो आप बोलो 40 डिग्री पे ज्यादा होगा साउंड का वेलोसिटी। ठीक है, इस पे इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अच्छा बताओ मुझे, एक सोर्स से सपोज यहां से एक साउंड निकली, कुछ सम काइंड ऑफ साउंड दैट वाज देयर। अब यहां तो एयर था मीडियम, ठीक है, हियर वाज एयर, देन दिस साउंड travels through liquid and then this sound travels through solid, same sound। सर इट विल टिल्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, जो भी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अब यहाँ पे आपको ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी एयर में सबसे कम होगी, फिर वेलोसिटी लिक्विड में उससे ज्यादा होगी ना, फिर उससे ज्यादा वेलोसिटी सॉलिड में होगी। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। ठीक है, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ आप, व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी किस में सबसे ज्यादा होगी? फ्रीक्वेंसी एयर में ज्यादा सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड में होगी, या सॉलिड में सबसे सर ज्यादा होगी? एयर। तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी। सेम होगी। ये देखो, ये भी आपका एनएसओ का क्वेश्चन है, आया होगा डेफिनेटली। हाँ, आया ही है, किसी ने तो मुझसे पूछा था लास्ट ईयर, एनएसओ की बुक में था ये क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी सोच के बताओ मुझे, किस मीडियम में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो एयर में, लिक्विड फ्रीक्वेंसी में, या चेंज सॉलिड नहीं में? होगी। कहाँ पे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी सर। चेंज नहीं होगी फ्रीक्वेंसी? और किसी का कुछ आंसर है? एयर। एयर में सबसे ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी। चलो आपको ऑप्शन दे देता हूँ, आपको ऑप्शन दे देता हूँ मैं। तो सर फर्स्ट स्पीड ऑप्शन, चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी एयर में ज्यादा, फ्रीक्वेंसी लिक्विड में ज्यादा, या फ्रीक्वेंसी सॉलिड में? सोच के बोलो। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी एयर सर में एक सबसे मिनट, कम, हाँ सर। फ्रीक्वेंसी लिक्विड में उससे कम, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सॉलिड में, या सी आप ऐसा बोल दो, फ्रीक्वेंसी एयर इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लिक्विड। ठीक है, सर एक मिनट सर। इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉलिड, और डी आप ले लो नन ऑफ दीज। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी फॉर दिस। ठीक है, तो प्लीज सर रिमेंबर पर वन थिंग। मैंने फॉर्मूला लगाया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। हाँ, पर तो अभी क्या होता है, अभी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो क्या होगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? सर पर v तो चेंज हो रहा है ना सर, बढ़ रहा हाँ, है। वी चेंज हो रहा है, तो लैम्डा लैम्डा विल काइंड ऑफ डिक्रीज। सर पर वेलोसिटी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी ना सर। नहीं नहीं नहीं, वो फ्रीक्वेंसी सोर्स का रहता है। सोर्स का अगर फ्रीक्वेंसी मतलब आप सोर्स चेंज नहीं कर रहे हो ना, सोर्स अगर सेम है, इसी यही इस सोर्स की साउंड वेव एयर में गई, लिक्विड में गई, सॉलिड में गई, तो फिर हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी उसका सेम ही है।
ठीक है, क्योंकि जिस रेट से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो तो सेम ही है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर मान लो आप एक गिटार बजा रहे हो और जिस रेट से आप गिटार बजा रहे हो वो तो तीनों मीडियम में सेम ही परसीव होना चाहिए, जिस रेट से आपकी वेव्स निकल रही हैं। तो होता क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, ठीक है, अभी वेलोसिटी जो वो अलग अलग है। वेलोसिटी एयर में सबसे कम है, लिक्विड में उससे ज्यादा है, सॉलिड में सबसे ज्यादा है। तो क्या होता है, लैम्बडा जो है ना वो चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम लैम्बडा एयर की बात करें, लैम्बडा लिक्विड की बात करें और लैम्बडा सॉलिड की बात करें, तो लैम्बडा सॉलिड का जो होता है वो सबसे कम होता है, लैम्बडा एयर में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तभी आप देखो, तभी फ्रीक्वेंसी जो कांस्टेंट होगी ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे इस पॉइंट को? और शुड आई गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस? चलिए एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान लो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, ठीक है, और वेलोसिटी मान लो 60 मीटर पर सेकेंड है एयर में, और मान लो सॉलिड में है, लिक्विड में समझ लेते हैं हम लोग, लिक्विड में 300 है, 300 मीटर पर सेकेंड, और सॉलिड में है मान लो 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, करेक्ट। तो अब देखो, अब अगर मैंने बोला फ्रीक्वेंसी तीनों मीडियम्स में सेम रहेगा, तो एयर का लैम्डा निकालो कितना आएगा, लैम्डा इन एयर निकालो कितना आ रहा है, 60 अपॉन क्या, v इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है ना, v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू 60/20। एफ लैम्डा, लैम्डा इज 60 अपॉन 20, तो कितना हो गया 60 अपॉन 20। अच्छा, तो इसमें लैम्डा सॉलिड में ज्यादा इक्वल्स टू एफ लैम्डा है, तो हाँ लैम्डा इज सर। 60/20 है। जैसे कर न्यूमेरिकल वैल्यूज कभी कभी आप डाल के देख लो, 60 डिवाइडेड बाय, सर 3 आ रहा है 3। हाँ, तो इसका इसमें लैम्डा आ रहा है 3, ठीक है, ओके। इसमें लिक्विड में देखो कितना आ रहा है, लिक्विड में सर 15। सर लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? सर 15। v इक्वल्स टू एन लैम्डा ना, सर लैम्डा मतलब क्या? लैम्डा इज वेवलेंथ, वेवलेंथ जो वेवलेंथ रहता है ना आपका, दिस इज लैम्डा, 1 लैम्डा इज दिस। सर ये लिक्विड में लैम्डा आ रहा है 15। कितना आ रहा है लिक्विड में, सर 15। 15 आ रहा है, हाँ 2 सर। बराबर कर रहे हैं हम लोग, v इज लैम्डा बाई टी, लग तो रहा है बराबर ही कर रहे हैं, ठीक है, 15 ही आ रहा सर। 15 आएगा, ठीक है, 15 मीटर सेंटीमीटर वॉट एवर दैट इज। और सॉलिड में फिर सबसे ज्यादा आ रहा है ना, हाँ सर 50। 50 आ रहा है, ठीक। अच्छा हाँ, ओके, साउंड के केस में ओके, यस 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 यस, करेक्ट है, सही है। मैं लाइट के टर्म्स में सोचा था, मैं लाइट के टर्म्स में सोचा था एक्चुअली इसको, लाइट में ऐसा होता है, ठीक है, साउंड में ऐसा होगा, करेक्ट, ठीक है, बराबर है। हाँ सर, बुक के अंदर सर लिखा है। नहीं नहीं, लाइट में ऐसा होगा, लाइट में ऐसा होगा, और साउंड में ऐसा होगा, ओके, आई गॉट इट, ठीक है। मैं लाइट के टर्म्स में इसको सोच रहा था, बट साउंड के टर्म्स में उल्टा हो, लाइट में जो मैंने पहले लिखा था ना, वो लाइट में वैसा होता है लैम्डा ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। साउंड में सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा, उसके बाद फिर गैसेस में होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन भी उल्टा होता है इसलिए यहाँ पर, समझ में आई बात, ठीक है। तो सर क्या आप स्क्रॉल कर सकते हो, लिखना है सर। तो यहाँ पे लैम्डा जो है ना ये चेंज हो जाएगा आपका, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, हाँ, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन ये होता है फॉर साउंड। सर क्या आप और ऊपर ले सकते हो? और ऊपर लूं, सर आपने लिखने के लिए टाइम ही नहीं दिया। ठीक है ठीक है, लिख लो मैं Sir, I just use sir, is it yes क्या, always, sir, is it always like wavelength of solid is greater than wavelength of liquid, which is greater than wavelength of gas for sound? yes yes, it is always there like that, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से, और किसी का कुछ डाउट है? तो देखो ये सब थोड़े क्या बोलते हैं, ये सब ना थोड़े ट्रिकी वाले क्वेश्चन है, आपको लगेगा कुछ और आंसर कुछ और निकलता है इसका, ठीक है। तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना इस टाइप के क्वेश्चंस को,
ठीक है सर। हो गया लिख के? सर रुको sir. सर प्लीज। ओके 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 ओके, राइट इट, राइट, लिख लो लिख लो। सर बस 5 मिनट सर, मैं वो मेरे जियो से कनेक्ट करता हूँ। हाँ ठीक है। अभी सबकी छुट्टियां हो गई क्या? यस सर। सर कल से छुट्टी है सर, आज लास्ट दिन आज था। से ही चालू हो गई। कल से छुट्टियां हैं क्या? हाँ सर, आज से ही छुट्टी है सर। आज सर से। मुझे तो मंडे से लग गई थी। मंडे से लग गई थी, गुड गुड। मुझे आज से। सर मंडे को लास्ट डे था, मतलब स्कूल का, ट्यूसडे से स्टार्ट हुई। ओके 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 ओके। सर वो आप रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे सेंड करने वाले हो? या मैंने रिकॉर्डिंग पॉज नहीं करी ना, ओके पॉज इट।